विद्यार्थियों और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, भले ही वो क्लास 10 तक का स्टूडेंट है, मतलब जूनियर क्लासेस में है या क्लास 11 या 12 में है, और वो चाहता है कि साइंस ओलंपियाड जाना चाहता है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, तो उसके लिए कुछ अलग अलग स्टेज होती हैं। और ज़्यादातर लोगों को इस स्टेज का पता नहीं, इस एग्जाम का नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ अपने अपने नाम से ओलंपियाड बनाने लगी हैं, जिससे सही पता नहीं लग पाता है बच्चों को कि कौन सा साइंस ओलंपियाड है जिसे भारत सरकार कंडक्ट करती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी साइंस ओलंपियाड के बारे में, जिसकी पहली सीढ़ी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। मतलब इसमें स्टेप वाइज होते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो होगा, अगर आप क्लास 10 तक के हैं तो आपका जूनियर साइंस ओलंपियाड होगा। अगर आप 11वीं या 12वीं क्लास में हैं, और ये ध्यान रखना है कि कक्षा 12 तक ही है, मतलब क्लास 12 तक के ही बच्चे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 10 तक के बच्चे जूनियर साइंस ओलंपियाड, और 10 से ऊपर वाले बच्चे 11 12 वाले साइंस ओलंपियाड के लिए अप्लाई करेंगे। पहला लेवल होगा, किन किन सब्जेक्ट में होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। पहले आपको ध्यान रखना होगा, इसके जो पहला जो लेवल है, एक प्राइवेट संस्था है जो इसको कंडक्ट कराती है, IAPT नाम से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। और अब कुछ और संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे केमिस्ट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजी। तो इस वजह से ये अलग अलग सब्जेक्ट हो चुके हैं। पहला है, जैसे अगर आप NSEP बोलते हैं इसको, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, ऐसे बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, एस्ट्रोनॉमी में है, और ये जूनियर साइंस में। तो ये पहला लेवल होगा जिससे स्टेट वाइज या जूनियर जो यूनाइटेड टेरिटरी होती हैं, इनके बच्चों को, लगभग 300 400 बच्चों को पहले लेवल से नेशनल लेवल पे ले जाया जाता है। तो ये पहला लेवल इस संस्था का काम है कंडक्ट कराना। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। पहले आपको बता दूं सिलेबस क्या होता है। देखिए, कितने लैंग्वेज में पेपर हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, और इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको बहुत सारे कि कोई लैंग्वेज अगर आपकी है उसमें तो आप देख सकते हो। सिलेबस क्या होता है, अगर आप 10 तक के बच्चे हैं, आप जूनियर साइंस ओलंपियाड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो सिलेबस होगा, क्लास 10 तक का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे, जैसे 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, आप NECP NSEC देने जा रहे हो या बायो का देने जा रहे हो, तो उस केस में आपका सिलेबस क्लास 12 तक का पूरा होगा। भले ही आप इसे क्लास 11th में दे रहे हैं, लेकिन सिलेबस आपका क्लास 12 तक का आएगा पूरा, 11वीं 12वीं दोनों किताबें, ठीक है। अब इसके जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, हाँ, पहला मैं आपको बताया कि पहला लेवल क्रॉस जब कर जाते हैं तो फिर उसके लिए दूसरा लेवल होता है INO का, इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे आप केमिस्ट्री में गए तो केमिस्ट्री का अप्लाई करेंगे, बायो क्वालिफाई किया तो बायो में जाओगे, और आप एक से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, फाइनली आपको एक में ही जाना होगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई बच्चा 2-3 सब्जेक्ट से आगे बढ़ जाए। तो एक ही सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, तो एक ही सब्जेक्ट ही कोशिश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ज्यादा कमांड है, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसका NSIO मतलब INO से जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें से हर टोटल 35 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनको OCC कैंप बोला जाता है, इनको ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। मतलब पहले हमने स्टेट वाइज सेलेक्ट करे, फिर नेशनल वाइज लगभग 35 स्टूडेंट्स के आसपास सेलेक्ट होते हैं। उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है हॉबी भाभा सेंटर पे, और उनमें से जो क्वालिफाई होंगे बच्चे वो इंटरनेशनल लेवल के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कैंप भी कर लेते हैं या INO को भी क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल मिल सकते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है। और आपको इसके फायदे क्या बताऊं मैं, बहुत सारे फायदे हैं। इसका जो पहले आप समझ लो कि सेंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, फायदे बाद में बताऊंगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक यहाँ दिख जाएगा आपको, IAPT, आप गूगल पे भी लिखेंगे मिल जाएगा पेज। उस पर जाके आपको अप्लाई करना है। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो है सेंटर रजिस्ट्रेशन। सेंटर रजिस्ट्रेशन होता है जैसे स्कूल खुद अप्लाई करता है अपने बच्चों के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल या मालिक अप्लाई करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली एज ए स्टूडेंट अपना करना चाहते हो, वाला आपका स्कूल नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये टेस्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं है कुछ, तब आप खुद से अप्लाई करिए। 21 अगस्त से सितंबर 14 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फीस है 300 पर सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और फिर इसका एग्जाम होगा नवंबर 26 के आसपास ही एग्जाम शुरू हो जाएंगे, कहीं लिखी होगी डेट। और इसके फायदे क्या होते हैं बच्चों, इसके फायदे बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप इससे क्वालिफाई करते हैं, अगर आप नेशनल लेवल खेल आए, ऐसे ऐसे ओलंपिक मेडल मिल रहे हैं ना, तो ऐसी ओलंपियाड अगर आप खेल आए और आप मतलब लिख आए और आप जीत के आ गए, तो आपको बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। इसी तरीके से मैथ्स का भी होता है, साइंस का भी, और जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बाहर की, वो भी जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड का स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सुपर न्यूमेरिकल सीट्स होती हैं, अगर हर कॉलेज में वो 2 सीट है, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में, भारत सरकार का एक रूल आया था 2-3 साल पहले, तो उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट है जो आपको बहुत फायदे करता है, ठीक है। जैसे हमारा ये मैथ्स का जो इंस्टीट्यूट है, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है अगर आप मैथ्स से आपने
ओलंपियाड जीत रखा हूँ। हालांकि मैथ्स के वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं साइंस ओलंपियाड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, आप उन्हें जाके देख सकते हो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आते हैं यहाँ। और अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी कुछ हद तक वहां से मदद मिलेगी। और साथ में इनके पीवाईक्यू और एक एग्जाम हुआ करता है केवीपीवाई, उसके पेपर्स भी बहुत मदद करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हमारा ऐप का लिंक दे रखा है मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उनके टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के फ्री टेस्ट है हमारे ऐप के ऊपर। अगर आपको फ्री अप्लाई करना है तो फ्री टेस्ट सेक्शन में जाइए ऐप के ऊपर, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसे अप्लाई करिए और भैया अपना अपने परिवार का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू।